वैसे तो हम लोग इस टाइम पे अपनी अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स करते हैं, बट आज कुछ क्वेश्चन करना है मुझे कि अंजुम और ख्याति, आपने जब बिजनेस ज्वाइन किया तो क्या आपका माइंडसेट था, क्या आपने सोचा था कि हाँ मुझे ये करना है या मेरे लिए ये सही प्लेटफॉर्म है? क्योंकि जहां भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जो भी हमसे रीच आउट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, एज सुन एज दे नो कि देयर इज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, दे स्टेप बैक। एंड यस। वही सेम अमाउंट अगर उनको अपने लग्जरी के लिए या अपने शौक पूरे करने के लिए अगर स्पेंड करना हो तो दे डोंट हेजिटेट, बट दैट अमाउंट वो एक्सपेंस कर रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव देम एनी रिटर्न इन फ्यूचर, और उनकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो जाएगी। सपोज उन्होंने आईफोन खरीदा या कोई लग्जरी हैंड बैग्स खरीदे या कुछ भी आप लेते हो, तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग इन रिटर्न, ओके। बट वही अमाउंट अगर आप बिजनेस में डालते हो तो इट कैन गिव यू गुड रिटर्न इन फ्यूचर, अगर आप उस पर वर्क करोगे और आपको अच्छे से, आप कंसिस्टेंटली फोकस लेकर आप उस पर वर्क करते हो। तो आप लोगों का क्या माइंडसेट रहा हो? क्योंकि जब आपने भी देखा होगा तो आपको भी पता पड़ा कि इन्वेस्टमेंट है, तो आप लोगों को कैसे, मतलब अपने आप को कैसे कन्विंस किया कि नहीं ये मेरे लिए सही है और मुझे करना है? जो आप बताइए। श्योर, श्योर मुदिता। तो दिस दिस इज़ अ मेजर कंसर्न ना। सब जब हम ऑडियंसेस रीच आउट करते हैं एंड दे आस्क अस कि इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, देन दे गेट स्कैर्ड एंड दे स्टेप बैक। क्योंकि ज़ाहिर है, लाइक यू नो, देयर आर लॉट ऑफ स्कैम्स अराउंड, बहुत सारे स्कैम्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो हम तक पहुँचते हैं, दे आर इंटरेस्टेड टू वर्क। थोड़े लोग जो है जॉब के लिए सर्च आउट करते हैं एंड थोड़े लोग दे आर ऑलरेडी बर्न आउट, मतलब दे हैव ऑलरेडी मेट अप विद सम स्कैम्स एंड सो दे आर स्कैर्ड कि ये जो है अपने लिए सही है या नहीं, या ये राइट स्टेप जी। है या नहीं, राइट? तो आई वुड टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस। जैसे आपने मुझे पूछा कि तो व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक आउट फॉर सम काइंड ऑफ ऑनलाइन जॉब, तो सबसे पहले आई हैव नेवर वर्कड बिफोर, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। एंड जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अपनी फैमिली के लिए क्रिएट करना है, तो आई डिसाइडेड टू स्टे होम एंड वर्क। फर्स्ट बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस, आई हैड नो मेजर क्वालिफिकेशन। दूसरा बिकॉज मेरी जो बेटी थी, शी वाज वेरी यंग, लाइक 11 months, एक्चुअली 7 months when I started to search for हम्म। the ऑनलाइन वर्क और जॉब, मतलब जॉब, ऑफ कोर्स जॉब, क्योंकि बिजनेस तो हमारे दिमाग में था ही नहीं। राइट, वी हैड द सेम माइंडसेट, क्योंकि हमारे फैमिली में भी किसी ने बिजनेस नहीं किया एंड वी आर यू नो, वी हैव बीन फेड अप की है ना इन आवर ब्रेन की, हमको सिखाया गया है कि यू नो यू वर्क एंड यू गेट मनी, राइट? यू डू अ Right. जॉब एंड यू गेट मनी। तो मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही था कि मैं भी ढूंढ रही थी कोई ऑनलाइन जॉब। बट जब मैंने देखा कि जो ऑनलाइन जॉब्स है which are correct and which are, you know, I would say legitimate enough to pay you back for your services, are mostly customer service job इस तरह से होते हैं, which are not you know fitting my daily routine। या फिर जब मुझे बच्ची को टेक केयर करना होता है, you have to have silence environment वगैरह। there were lot of things which popped up when I did। मैंने 2 दिन वो काम किया था and then I gave up that work। मैंने वापस रिप्लाई ही नहीं किया because it was something that did not fit my schedule at all। फिर Right. जब मैं वापस आई स्टार्टेड माई सर्च, मुझे ये बिजनेस मिला एंड आई लुक्ड डीप इनटू द बिजनेस। तो बिजनेस इज ऑफ कोर्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ जॉब, है ना? कि आपको जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आफ्टर एवरी 2 वीक्स देयर इज अ प्रॉमिस और अ गारंटी कि इतना फिक्स्ड अमाउंट आपको आएगा। प्लस दिस अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट एज वेल इन एनी बिजनेस, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑनलाइन बिजनेस। तो मैंने जब इसको फर्दर रिसर्च किया, द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई सॉ was the person you know who was introducing this business opportunity to me, right? तो मैंने उनसे बात की, I digged deep into her you know media accounts, her, and I saw कि ये completely legitimate है and she's a real person with you know showing out the real results and everything। plus जो format है अपने business का, right? The very first step would be to watch a free webinar which describes the business pattern कि ये business में आपको क्या मिलेगा when you get started with it। तो जब मैंने वो सब देखा and then I followed step by step and there is a place wherein you pay 149 and जब आप पूरी business को deeply you know investigate करो या you know you watch the videos and everything and you don't like it, there is a guarantee of a refund, right? तो वो जो था स्टेप दैट मेड मी फियरलेस। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब आपको रिफंड मिल रहा है एंड देन यू सी द पर्सन आउट देयर, वो रियल है, यू नो स्कैमर्स वोंट शो योर देमसेल्व्स ऑन दी स्क्रीन, है ना? ये सारे चीज मैंने देखे एंड यू नो इवन मेरे हस्बैंड जो है, इवन ही वाज अ पार्ट ऑफ द इनिशियल रिसर्च एंड एवरीथिंग कि ये सही है या नहीं।
एंड जब मैंने 149 भी पे किया, एंड आई सॉ द बिजनेस, आई सॉ द रियल रिजल्ट्स, जो हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट, आई सॉ द रियल रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। तब जो है आई डिसाइडेड किया ना, ये जो है इतने सारे लोग फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब आर डूइंग, तो सब मिलकर तो कोई झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑल द पीपल फ्रॉम द ग्लोब सब राइट, किसी को स्कैम करेंगे। इट्स डजंट मेक सेंस। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एंड देन अगेन द बिजनेस ऑल्सो फिट माई रिक्वायरमेंट्स, कि मुझे जो है समथिंग आई वांटेड वेर इन आई कैन वर्क ऑन माई ओन स्केड्यूल, एंड जिसमें जो है कोई क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशनल में जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो ये सारे जो है ना, मुझे कंप्लीटली फिटेड माई माई क्राइटेरियाज। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट है तो फॉर एवरी बिजनेस देयर इज एन इन्वेस्टमेंट, आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। एंड व्हेन यू सी द बिजनेस इज रियल, द रिजल्ट्स आर रियल, राइट, लॉन्ग टर्म में आपकी फैमिली के लिए दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक योर फैमिली फ्री फ्रॉम all the financial insecurities. When I saw the results of people of my same background, जो बिल्कुल मेरे जैसे है, स्टे होम मॉम्स है, जिन्होंने जैसे आउट ऑफ कॉलेज जल्दी शादी कर ली, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो आप जब अपनी बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा होते हो, तो यू गेट टू सी ऑल दोज बैकग्राउंड्स एंड सी द रिजल्ट्स। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। हाँ, इन्वेस्टमेंट है, बट दैट इन्वेस्टमेंट इज फॉर माई ओन गुड, राइट? इफ आई पुट इन द मनी, I'm going to make money. It needs money to make money, है ना? ये common है. This is something which every one of us are aware. So I would like to say the audience कि जब आप देखते हो कि investment है, so do not fear, do not step back. Rather, take a step, because the initial investigation deep into the business doesn't cost you anything. तो आप देखिए किस तरह से लोग जो है, they are turning their lives into a much better way. तो go ahead and do not stop yourself. बस यही मैं कहना चाहूंगी। कीप दैट माइंडसेट व्हेन यू एनकाउंटर दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। राइट। यस। स्वाति, आप क्या बोलोगे? मैं पहले मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ कि सबसे पहले जब मेरे पास बिज़नेस आया था, तब मैं बिज़नेस तो ढूँढ ही नहीं रही थी, मैं जॉब ही ढूँढ रही थी, क्योंकि मैं इंडिया में जॉब कर चुकी हूँ। तो मेरे को यहाँ पे था कि अपना माइंडसेट कंडीशनिंग वैसी होती है कि हमें राइट, जॉब ही करनी है, तो मैं जॉब देख रही थी। बट जब बिज़नेस आया ना, तो मुझे ऐसा हुआ कि मैंने 6 महीना जॉब सर्च में दिया था और जॉब्स अच्छी नहीं मिल रही थी, जो जैसी मुझे चाहिए थी। सो मुझे था कि अगर मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लोर तो करूँ, देखती हूँ क्या है। पहले तो सब चीज़ें फ्री है, जो वेबिनार देखा वो फ्री में था, फिर जो कोच से बात करी वो भी फ्री थी। थोड़ा-सा मैंने एक आइडिया लिया कि अच्छा बिज़नेस क्या है, कैसे सब वर्क करता है। फिर फर्स्ट चीज़ आई कि 149 का ट्रायल पीरियड का इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ पर भी मेरा माइंडसेट ये नहीं था कि मेरे $149 वेस्ट हो जाएँगे। मुझे था कि मैं कुछ सीखूँगी, मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा, और वैसे भी एनी व्हिच वेज़ वो रिफंडेबल है, तो रिफंड तो हो ही जाएगा। प्लस मुझे कोई एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि जो मुझे पता ही नहीं कि कुछ तो चल रहा है ऑनलाइन वर्ल्ड में, कि लोग अपना जॉब के साथ-साथ बिज़नेस भी कर रहे हैं और ऑनलाइन स्पेस में कर रहे हैं, लोग एज़ अ साइड हसल कर रहे हैं, और सब लोग उसको एक्सप्लोर, मतलब देख रही थी मैं कि कम्युनिटी में मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं मेरे ही तरह, और वो सब लोग एज़ अपना ये बिज़नेस को साथ में कर रहे हैं अपने जॉब के। तो उनको भी कहीं न कहीं ये चीज़ है कि यार जॉब की गारंटी नहीं रहती है, सिक्योरिटी नहीं रहती है, तो वो भी एक सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रीम पे। तो मुझे था कि मैं भी इसको एक्सप्लोर करती हूँ। ठीक है, $149 है, हम अगर बाहर कोई फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने-पीने, तो उतना खर्चा हाँ, हो जाता है, 2-3 लोग गए तो अच्छे से खर्चा होगा। तो मुझे था कि उसमें क्या, मतलब मुझे मिला, ठीक है, खा के आ गई, अच्छा है थोड़ा, बट एट लीस्ट यहाँ पे बिज़नेस में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पता चलेगा कि अच्छा मार्केट में कैसा बिज़नेस चल रहा है, और ऐसी कुछ चीज़ तो नहीं है जो मैं मिस कर रही हूँ। तो एग्ज़ैक्टली। वो चीज़ है कि कभी होता है ना, अपना ध्यान ही नहीं जाता उस चीज़ पे कि अपन तो जॉब ही ढूँढ रहे हैं, बट कुछ है मार्केट में ऐसी चीज़ जो कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है, और मेरे जो ड्रीम्स है वो फुलफिल कर सकती है। तो वो चीज़ थी, तो मैंने ट्रायल पीरियड लिया, फिर देखा, सारी चीज़ें समझा, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे पता चला कि कितना इन्वेस्टमेंट है। वैसे ये अपफ्रंट, या मतलब जो मेरी मेंटर थी उन्होंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट है, बट जब मैं समझी कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है, प्लस उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना मिल रहा है, तब मुझे लगा कि यार जितना मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो तो काफ़ी कम है, जितना मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। प्लस मैं इतना कुछ सीखूँगी, मेरा खुद का बिज़नेस होगा। एक ये चीज़ भी ना कहीं न कहीं ऐसा वो होता है, मतलब मेरे लिए तो ड्रीम था कि मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है, पर क्या स्टार्ट करना है वो मुझे नहीं पता था। पर जब बिज़नेस के बारे में पता चला, तो मुझे लगा यार ये तो एकदम रेडी टू प्लग इन सिस्टम है, सब चीज़ इन प्लेस है। और अगर मुझे सिर्फ़ यहाँ पे मार्केटिंग करनी है, और वो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में यूज़ करती हूँ एवरीडे।
हम अपने फोटोज पोस्ट करने के लिए ये सब, तो और स्क्रोलिंग ही करती हूँ। अगर कभी कुछ पोस्टिंग वगैरह नहीं भी करी तो रील स्क्रोल करती रहती हूँ, तो क्यों नहीं उसको मोनेटाइज करूँ और सीख लूँ कुछ अच्छा। मुझे फिर ये था कि चलो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इन्वेस्टमेंट है, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज एक मैं ये माइंडसेट पे बोलना चाहूंगी कि हमेशा हमारा जो माइंडसेट होता है ना, वो होता है हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, कि हमने अगर कुछ भी करा है तो हमें इंस्टेंटली उसका रिजल्ट दिखे। तो ये माइंडसेट हम सबका ऐसा ही रहता है। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनका बिजनेस माइंडसेट पहले से ऐसा होता है, क्योंकि अगर बिजनेस माइंडसेट हर किसी का होगा ना, तो आज हर कोई बिजनेस कर रहा होता। तो वो कम लोग ही होते हैं जो बिजनेस करते हैं। तो ये जो माइंडसेट है वो डेवलप होने में टाइम लगता है। और मेरा भी ऐसा था कि जब मतलब बिजनेस मिला, मुझे भी समझा कि अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा मुझे डिलेड ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, कि मैं पहले काम करूंगी, सीखूंगी पहले ये, क्योंकि डिफरेंट टेरिटरी है मेरे लिए, ये क्या है, कैसे मुझे लर्न करना है सब। उसके बाद जब मैं सीखने लगूंगी, अपने एफर्ट्स डालने लगूंगी, तो रिजल्ट भी मुझे दिखेगा। धीरे 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 वो होगा, ग्रो होगा, और मेरा बिजनेस भी पहले पहले मुझे फोकस करना है फाउंडेशन बिल्ड करने पे। तो ये एक माइंडसेट था मेरा। और जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और जो बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं उन सबको बोलूंगी कि अपना ना माइंडसेट ओपन रखो, ऐसे फिक्स्ड माइंडसेट से मत आओ कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है इसमें तो हम नहीं कर सकते, हम हमें तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसमें हम पैसे कमाने लग जाए। पैसे हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें पैसे मिलने लगे कि हमने इतने घंटे काम करे। तो पहली चीज है कि अगर आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब आप एक बिजनेस को देख रहे हो, तो हर बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता है। जो भी लीगल बिजनेस होगा उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा ही। आपको लोग बोलते होंगे कि अरे ये बिजनेस स्टार्ट कर लो, इसमें इतना सा इन्वेस्टमेंट है, ये या फिर बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर लो, तो वो सब स्कैम कर रहे हैं। तो ये हमारा लेजिटिमेट और टैक्सेबल बिजनेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे कि बाकी जो भी लीगल बिजनेस होता है उसी की तरह इन्वेस्टमेंट है। बट यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट को लेके घबराओ मत, ये देखो कि क्या ऑप्शंस है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, आप वो पिक करो और उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट को एक बैरियर मत बनाओ कि इन्वेस्टमेंट है तो हम बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। आप देखो कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके पॉकेट के हिसाब से फिट बैठ रही है, फाइनेंशियल गोल के हिसाब से फिट बैठ रही है, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग फिट बैठ रही है, वो स्ट्रैटेजी पिक करो और बिजनेस को स्टार्ट करो। सो एक ये चीज है। और जो मैंने माइंडसेट पे बात करी कि अपना ओपन माइंडसेट लेकर आओ, फिक्स्ड माइंडसेट मत लाओ। दूसरा मुझे कहना है कि लर्निंग माइंडसेट भी होना चाहिए, कि सीखना है, लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। आपने जॉब करने के पहले आपने इतने साल पढ़ाई करी होती है, फिर आपको डिग्री मिलती है, उसके बाद आप जॉब करते हो। तो बिजनेस भी अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे वर्क करता है। उसके बाद जब आप उसको सक्सेसफुली सेटअप कर लोगे, उसके बाद आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी। तो लर्निंग पहले आएगी, फिर अर्निंग होगी। और तीसरा मुझे ये कहना है कि माइंडसेट ना अपना पॉजिटिव रखो, कि किसी भी चीज को लेकर अगर ये सोचा ना कि अरे वर्क करेगा कि नहीं, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, अगर आप पहले ही ये थॉट्स अगर उसमें आप डाल दोगे तो वो चीज डेफिनेटली वर्क नहीं करेगी। आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है इन्वेस्टमेंट है, आपको मैंने बताया कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एक इन्वेस्टमेंट वाली चीज हट गई। दूसरा, जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते थे उस स्ट्रैटेजी से आपने स्टार्ट कर दिया, तो लर्निंग माइंडसेट रखो कि मुझे सीखना है, और पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि हाँ मतलब ये वर्क करेगा, अगर मैं सीखूंगी, इनपुट्स दूंगी और अपना सीख के लर्निंग करके उसके बाद मैं उसको सेटअप करूंगी, एफर्ट्स डालूंगी, तो अपना टाइम डालूंगी, तो डेफिनेटली आपको वो अर्न करके भी देगा बिजनेस। पर उसके लिए आपको लर्निंग माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। सो यही मेरा कहना है सब। बिल्कुल सही कहा ख्याति आपने। मेरा सेम ही मतलब माइंडसेट था जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे 10 साल का जो गैप हो गया था उसमें ऐसा लगता था कि अब तो कुछ आना नहीं, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो मेरा माइंड जब भी मैं सर्च कर रही थी तो मेरा माइंड वही था कि कुछ भी मैं करूंगी पहले मुझे लर्निंग करनी है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। तो जब बिजनेस देखा तो उस टाइम पे भी मुझे ये था कि हाँ पहले कुछ होगा नहीं होगा, मेरी लर्निंग तो होगी यहाँ पर। तो मैंने उसी माइंडसेट के साथ में स्टार्ट किया था कि क्योंकि अभी मुझे अपने आप को पहले ब्रश अप करना है, नई स्किल्स लर्न करना है, तभी मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा, ये मुझे अच्छे से पता था। तो मेरा माइंडसेट भी वही था कि नहीं पहले मुझे लर्निंग करनी है। और जब मैंने इस बिजनेस के बारे में मतलब जब पता पड़ा था और जब हम सोच रहे थे, तो मुझे डाउट्स ऐसे कहीं आए नहीं थे कि नहीं करूं नहीं करूं, ऐसा कि मुझे करना था। डेस्परेटली आई वाज रेडी टू डू समथिंग। जॉब अगेन मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था बाहर जाने के लिए, बेटी छोटी थी मेरी भी, और इतना लंबा गैप होने के बाद में आप वापस उस हेजल में जाना मन भी नहीं था। वो 9 to 5 में जाना, वही सुबह से भाग दौड़ करना, बच्चों को देखना, तो
आई वॉज नॉट रेडी टू डू ऑल दोज थिंग्स। तो वो था कि घर से कुछ मिल जाए, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। तो जब ये देखा तो अच्छा लगा, लर्निंग होगी। फिर अगेन वही इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, तो जब मैं बिजनेस एक्सप्लोर कर रही थी, एट द सेम टाइम साइड बाय साइड हमारा घर का भी चल रहा था। उसी टाइम पे हमने घर भी फाइनलाइज किया था। तो हमारे पास तो एक बड़ा एक एक्सपेंस था कि इधर भी पैसा डालना है, एंड प्लस इधर भी मुझे लग रहा था कि नहीं मैं कर लूं, मैं डाल दूं, मैं कर लूं, राइट। तो बट लकीली मेरे हस्बैंड भी मान गए, उनको भी लगा कि नहीं ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले बट फ्यूचर के लिए अगर आप वर्क करोगे, आपका सही माइंडसेट के साथ में वर्क करते रहोगे तो फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो उनको लगा कि नहीं ठीक है, एक इनकम सोर्स ऑलरेडी वही 9 to 5 वाला हमारे पास में है, और हमें वापस उस फील्ड में जाना नहीं है। तो एक दूसरा इनकम सोर्स ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा डिफरेंट हो, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिजल्ट दे सके, जो कि आपके 9 to 5 को भी कम कर सके, वो स्ट्रेस को कम कर सके। तो वही हमारा माइंड था कि ठीक है चलो गिव इट अ ट्राई, अच्छा लग रहा है, अच्छा होगा। तो इन्वेस्टमेंट तो कोई भी आप बिजनेस करोगे उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है यहाँ पे, कि ठीक है आपको पूरा सेटअप पूरा मिल रहा है, आप अकेले नहीं हो, आपको खुद से ऐसा नहीं कि सब कुछ। आजकल जो भी आप इन्फ्लुएंसर सब देखते हो तो उनको भी एक पूरी टीम चाहिए होती है, ठीक है, उनके काम करने के लिए। जो भी ये रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उनको भी पूरी टीम चाहिए होती है, कैमरामैन चाहिए, एडिटिंग करने के लिए कोई चाहिए, ये सब चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें पूरा सेटअप मिल रहा है, हमें कुछ ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस अपना जो पार्ट है सोशल मीडिया पे आपको जो कंटेंट डालना है, मार्केटिंग करना है, वो भी हम लर्न कर रहे हैं, नई स्किल्स लर्न कर रहे हैं। तो वही था कि चलो ठीक है, अच्छे से लर्निंग होगी, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है हम कर सकते हैं जितना, तो करके क्यों ना एक अच्छा फ्यूचर अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हम बना लें। तो वही माइंडसेट था मेरा तो और उसी के साथ भी मैंने स्टार्ट किया था। तो वही मैं सबको भी बोलती हूँ कि ठीक है, इतना हम एक ट्रिप के लिए भी जाते हैं बाहर कहीं भी, एक वीक की ट्रिप के लिए जाएंगे तो इतना आप एक्सपेंस कर ही देते हो, ठीक है, आप मेमोरी बिल्ड करते हो, अच्छा है, सबको अच्छा लगता है। बट एक ट्रिप अगर आप उस एक ट्रिप का जो भी आपका निकलता है वो अगर आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे, जो कि फ्यूचर में आपको कई गुना बढ़ा के देने वाला है, आपके तो ट्रिप्स को स्पॉन्सर भी करेगा, राइट? स्पॉन्सर भी करेगा। तो इट्स नॉट अ बैड डील, राइट। तो वही सोच के हाँ, वही तो, क्योंकि हम सबका माइंडसेट वही, मेरा भी वही था कि बस एजुकेशन हो गई, शुरू से सिखाया भी वही जाता है कि बिजनेस वाले अगर घर में कोई नहीं है बिजनेस वाला, तो सबका माइंडसेट सेम ही होता है, अच्छी एजुकेशन लो, अच्छी जॉब लो, एंड देन करो अपना, बस ऐसे ही लाइफ स्पेंड करो, दैट्स इट। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी का तो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका वीडियो देख रही थी, तो वो बोल रहे थे कि ठीक है आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना खर्चा किया, कितनी आपने मतलब आपके अब तक की जो हाईएस्ट स्टडी है तब तक आपको कितना खर्चा किया होगा। कुछ लोगों ने बोला 5 लाख, कुछ लोगों ने 10 लाख। बोले अब आप सेट हो गए, आप जॉब कर रहे हो, आर यू स्टिल थिंकिंग यू आर वेल ऑफ, आपको लगता है आप सेटिस्फाइड हो आपकी जॉब से? नन ऑफ देम सेड यस। कोई नहीं रहता। कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है, राइट। तो वो चीज है कि ठीक है, आप ये जो करंट सिनारियो आपका चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो आपको जॉब से ठीक है, जॉब अच्छी बात है, लोगों को खुशी भी मिलती है, करते भी हैं, बट एक अलग इनकम स्ट्रीम भी आपके हाउस होल्ड में होना जरूरी हो गया है, मतलब मस्ट हो गया है आज अभी की वो तारीख में। पहले होता था कि लग्जरी होता था कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, अब नेसेसिटी बन गया है वो, कि अब तो चाहिए चाहिए। और एक और चीज की जो ले ऑफ्स हो रहे हैं ना, इट इज नेसेसरी टू सिक्योर योर जॉब। आपको नहीं पता कि कब आपकी जॉब जो है इज गोइंग टू ले ऑफ, और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस है जो लेजिटिमेट है, एंड जो है आप जॉब के साथ उसको ग्रो करते हो, तो यू नो कि यू हैव अ बैकअप जिस पर आप जो है डिपेंड कर सकते हो इन केस इन केस यू लूज योर जॉब। तो ये नेसेसिटी हो गया है आपके और हमारे तो बिजनेस कम्युनिटी में कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है, बिजनेस अच्छे से उनका सेट हो गया है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो यू इवन डोंट नीड टू डिपेंड ऑन योर जॉब अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हो इस पे, तो राइट। तो मुदिता, लाइक जब हमने यहाँ पर माइंडसेट की बात की है, तो एक और चीज है जो हमारी ऑडियंस को लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ डाउट अबाउट, वो है वीजा स्टेटस, राइट? कि सिंस ये लेजिटिमेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो ऑफ कोर्स यू गॉट टू हैव अ लीगल वर्किंग स्टेटस इन ऑर्डर टू गेट स्टार्टेड विद द बिजनेस एज वेल। तो मैं ख्याति आपसे पूछती हूँ, एंड देन मुदिता आप भी इसको आंसर करें कि व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस, हाउ डिड यू फाइंड योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन, एंड कैसे आपने अपने स्टार्टेड इन दिस बिजनेस
business? What was your mindset about the visa thing? Yeah. ओके। सो मेरी जो मेंटोर है जिनसे मैंने बात करी थी वो कनाडा में रहते थे और मैं यूएस में। तो मुझे एक चीज़ थी कि वर्क परमिट, मतलब मेरे पास तो भी ईएडी है, वर्क परमिट है, बट फिर भी मैं कर सकती हूँ कि नहीं, वो एक डाउट था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड पे कुछ भी इफेक्ट पड़े ना उनके वीज़ा स्टेटस पे। तो वो चीज़ मैंने पता करी, उनसे भी बात करी और वैसे भी सब देखा कि यूएस में अगर आपके पास H4 ईएडी है, मैं डिपेंडेंट वीज़ा पर हूँ, तो मेरे पास ईएडी है, तो वर्क परमिट इसके बेसिस पे मैं बिज़नेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर यूएस में मैं बताऊँ तो जैसे एक F1 स्टेटस होता है जो स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, तो उसमें बेसिकली आप यहाँ यूएस से वर्क नहीं कर सकते हो, बट अगर आपको बिज़नेस सेटअप करना है तो आप इंडिया के पेपर वर्क से कर सकते हो। सो ये चीज़ थी। और H4 ईएडी में, तो ईएडी है आपके पास तो कहते हैं कि ग्रीन कार्ड के बराबर ही होता है यूएस में, तो अगर आपके पास ईएडी है तो वो चीज़ थी। उसके बाद फिर ये तो मतलब ईएडी पे तो कर ही सकते थे। हाँ, ये थोड़ा डाउट था, वो मैंने क्लियर किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया, ऑनलाइन भी देखा, मेरी मेंटोर से भी बात करी। तो वैसे ही कनाडा में भी ओपन वर्क परमिट में आप कर सकते हैं ना जी। ऐसा? आप कनाडा में अगर आपके पास पीआर है, ओपन वर्क परमिट एंड सिटीजनशिप, तो आप ओके। जो है इस पे बिजनेस में जो है यू कैन गेट स्टार्ट विद दैट। राइट, राइट। मुझे आप कुछ ऐड करेंगे इस बारे में? हाँ, मेरा भी लाइक डिपेंडेंट वीजा ही है, अगेन H4 डिपेंडेंट वीजा है, बट जब तक मेरा वर्क परमिट नहीं था तब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वर्क परमिट आने के बाद ही मैंने स्टार्ट किया ये भी। तो कहीं ना कहीं वो डाउट तो ऑब्वियसली रहता है, क्योंकि आप वीजा पे हो, स्टेटस ही आपका सब कुछ है यहाँ रहने के लिए, राइट, इमिग्रेंट है। तो वो डाउट रहता है कि कहीं हमारे वजह से हमारे हस्बैंड्स की जॉब पे कुछ इशू ना हो जाए। वीजा तो कोई वो लीगल होना चाहिए, रजिस्टर्ड, ये सब जो भी है, कुछ भी ऐसा क्या बोलते हैं स्कैम टाइप नहीं होना चाहिए। वो सब हम मेक श्योर करा, उसके बाद ही ज्वाइन किया है, सब देखा, रजिस्टर्ड है। आपको टैक्स के लिए पढ़ते हैं। फॉर्म्स आते हैं, 1099 फॉर्म आता है, आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। तो उसके बाद ही अभी 2 साल से टैक्स फाइल कर ही रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा कोई इशू आया नहीं है अभी तक भी। तो अगर ऐसा कुछ होता तो पता पड़ जाता है कि नहीं, नहीं इसमें नहीं होता है, ऐसा नहीं। तो वही था कि हाँ, बस कुछ भी वीजा स्टेटस पे इशू नहीं आना चाहिए, अदर देन दैट इट्स ओके। तो वही पता किया, तो सब कुछ लीगली था, सब कुछ अच्छा लगा, तो वही सोच के ज्वाइन किया। और इसमें एक ऑप्शन हमारे पास ये भी रहता है कि अगर आप यहाँ से नहीं रजिस्टर करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज रजिस्टर फ्रॉम द योर होम कंट्री, जहाँ पे आपके पास लीगल एड्रेस है और आपकी आइडेंटिटी है, वहां पे आप कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ रह रहे हो, बैक एंड फ्रॉड ट्रेवल करते रहते हो, तो यू कैन रजिस्टर इट फ्रॉम योर होम कंट्री। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, क्योंकि ये लोकेशन बेस्ड तो बिजनेस है नहीं, ये ग्लोबल बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो वही था कि हाँ ठीक है। और मेन वही डर सभी के मन में यही रहता है कि वीजा को लेके, कि वीजा में है तो कहीं कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो मेक श्योर हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं वीजा वाले, तो अभी, और हम कर रहे हैं 2 साल से, तो अभी तक कोई इशू नहीं आया है। तो नहीं आता भी नहीं है इशू, क्यों आएगा? हम टैक्स भर रहे हैं, एवरी ईयर हम टैक्स भरते हैं और कितना बेनिफिट्स भी मिलता है हमको कि और हम यहाँ जो अभी ईएडी पे ट्रैवल तो आप करते एक हैं, नहीं, जो 2 हमारा बिजनेस भी, एक्सपेंस होता है। हाँ राइट, एग्जैक्टली, ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह, एंड ये आप सब ईएडी पे तो आप मल्टीपल बिजनेस भी कर सकते बिल्कुल। हो, इट्स अलाउड, ऐसा कोई इलीगल नहीं है कि और आप नहीं। सून मैं इसको रजिस्टर भी करने वाली हूँ। मिशिगन में रहती हूँ ना मैं, तो उसको रजिस्टर भी करने वाली हूँ बिजनेस को। बिल्कुल, इन शॉर्ट और ये टैक्स बेनिफिट मिल जाता है अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लेते हो ना, तो और टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको। एग्जैक्टली। Right. तो दिस इज अ लीगल बिजनेस, और इसमें जो है आपको स्टार्टअप करने के लिए डेफिनेटली आपको जो है वर्किंग स्टेटस की जरूरत पड़ती है। एंड फर्दरमोर अगर डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू मुदिता एंड ख्याति, जो भी यूएस में है। यू गाइस कैन रीच आउट टू मुदिता एंड ख्याति, एंड यू नो दे कैन प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। और जो लोग कनाडा में है वो अंजुम को रीच आउट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू अंजुम एंड ख्याति, आपने ये जो हमारे जो मेन 2 कंसर्न होते हैं, जो हमारी ऑडियंस के जनरली होते हैं और हमारे भी कहीं ना कहीं थे बिफोर ज्वाइनिंग द बिजनेस, तो वो एड्रेस करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, आई होप लोगों को उनके डाउट्स क्लियर होंगे ये सब देखने के बाद में, एंड होपफुली दे विल टेक एक्शन। Absolutely. Thank you so much, Mudita. थैंक यू सो मच मुदिता फॉर ये सारे इनवाइटिंग। कंसर्न्स हमारे भी ऑडियंस, इट्स ऑल ग्लोबल बिजनेस, तो ये सबके डाउट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट, राइट, माइंडसेट, यू नो, जैसे ख्याति ने कहा कि पॉजिटिविटी के साथ आना है एंड पेशेंस रखना है एंड एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच, इट वाज अ लवली कन्वर्सेशन। थैंक्स टू राइट, बोथ ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।